जिला राजौरी के बडहाल इलाके में पुरअसरार बीमारी के बायस 17 अफराद की हलाकतों ने खिताए पीर पंजाल समेत जम्मू और कश्मीर में खौफ की फिजा पैदा कर दी है। इस बीमारी से 15 अफराद मजीद मुतासिर हैं, जिन्हें राजौरी, जम्मू और एक एजाज अहमद नामी जवान को चंडीगढ़ के अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। अवाम मुतासरा अफराद की सेहत याबी के लिए दुआ गो है, जबकि इंतजामिया और माहिरीन बीमारी की वजूहात जानने में ताहाल नाकाम हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद फरीद मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बडहाल इलाके में पुरअसरार बीमारी के सबब 17 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी की नोइयत का तयन नहीं किया जा सका है। इन्होंने हुकूमती बेबसी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया इस संगीन बहरान में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुके हैं। मोहम्मद फरीद मलिक ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अवाम को इंसाफ फराहम करने के बजाय इनकी मुश्किलात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली बुधल जावेद चौधरी के इकदामात काबिल सताइश हैं, लेकिन इस गंभीर सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों और अवाम को सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि मजीद जानों के नुकसान से बचा जा सके। इस सिलसिला में पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन मोहम्मद फरीद मलिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें इन्होंने जम्मू और कश्मीर में जमहूरी हुकूमत के मुकम्मल क़याम और अवामी मसाइल के हल की अपील की है। मोहम्मद फरीद मलिक ने इस खत में लिखा है कि एक दहाई से जायद अरसा गवर्नर राज में रहने वाले जम्मू और कश्मीर में अवामी उमंगों के मुताबिक मुंतखब हुकूमत की बहाली नागज़ेर है और हालिया इंतखाबात के बावजूद इक़्तिदार मरकजी हुक्काम और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में मरकूज हैं, जिसकी वजह से अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने बुधर राजौरी के सेहत के बहरान और मरकजी हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात की अदम फरहमी को हुकूमती नाकामी की मिसाल करार दिया है। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि जम्मू और कश्मीर में फौरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ, ताकि अवामी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल हों और ऐसी बीमारियों के बहरानों से मौसर तरीके से निपटा जा सके। अवामी सेहत और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। बड़े दुख की बात है कि खित्ता पीर पंजाल तहसील बुतल बडाल के अंदर 17 लोगों की नामालूम बीमारी की वजह से जान चली गई। अभी तक नहीं ये हो पाया कि किस बीमारी की वजह से इन लोगों की जान गई है, और खास करके इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये दुख से कहना पड़ रहा। आपने देखा होगा कि इस वक्त सभी अवाम जहाँ बेबस है, वहाँ हमारे नुमाइंदे जो हैं वो भी बेबस है। इस ज़िमन में जब आपने जावेद चौधरी जो ऑनरेबल एमएलए बुतल है, उनकी आपने कल सुनी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है कि हमारे जो एमएलए जिनको हमने चुना था, जिनको बनाया था, इस एलजी इंतज़ामिया में मैं ना मानूं की पॉलिसी जो दिल्ली ने अपनाई हुई है, अब हमारी लाशों पर भी सियासत कर रहे हैं। इतना तक कि एक ऑनरेबल एमएलए चुनीदा सरकार जो है, वो अगर इनके लिए कुछ एयर एम्बुलेंस बाकी कुछ मुतालबात करते आए, लेकिन ये सरकार जो है वो एलजी सरकार जो है वो बिल्कुल इसमें नाकाम है। उनकी इंतज़ामिया जो है वो अभी भी अ, हमारे लोगों के साथ जो वो इंसाफ नहीं कर रही है। आए लोग ये एलजी की माने या कि ये वक्ती सरकार जो चुनी है उसकी माने। इस वक्त जो है अफसरी तानाशाही बिल्कुल अरूज पर है, उसी तरह जिस तरह के 10 साल से आज तक जो जुल्म हमारे लोगों ने सहा, उसी तरह बरकरार है। इस सरकार के चुनने के बाद भी हमें ये उम्मीद थी कि सरकार ग्राउंड लेवल पे काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं ऑनरेबल एमएलए बुद्धल जावेद चौधरी का शुक्रिया भी अदा करूंगा, उनको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हिम्मत और जज्बा अपना दिखाया, हम सब उनके साथ हैं। इस दुख और मुश्किल की घड़ी में खिता पीर पंजाल की अवाम और हम सब उनके साथ शाना बशाना है, और हम यकीन दिलाते हैं कि जावेद साहब जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इन गरीब उन मजलूम लोगों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से उनकी मौतें हो रही हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनिंदा लोग खिता पीर पंजाल के अंदर और भी हैं जो बोलने से कासर है, जो हक की आवाज़ उठाने में कासर है। हालांकि हमारे ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल सीएम साहब जो है वो मरकजी सरकार की तारीफ करते थकते नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मरकज जो है वो पूरी तरह से मैं ना मानूं की पॉलिसी पे अपनाया है।
अभी तक भी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। और खास करके आज मैं और बाकी क्या मिसालें दूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर इस तरह का वाकया कहीं कठुआ में या जम्मू में होता तो वहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जहाँ वहाँ पहुँचते। ये दिक्कत और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं जावेद जो एमएलए साहब हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हम पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम, हमारी आवाम हर महाज पर उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। और उन लोगों को बचाने के लिए जहाँ तक भी हो सके हमारे जो चुनिंदा जो समझदार लोग हैं वो आगे आए और ऑनरेबल एमएलए का साथ हो। इस वक्त जो बीजेपी के जो कठपुतली लोग बने हुए हैं या बाकी पार्टियों के, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में सियासत को अलग रख के इन लोगों का साथ दिया जाए जो हक की आवाज़ उठाए। मैं अब दोबारा से यही कहूँगा ऑनरेबल सीएम साहब से कि अगर वाकई आपकी सुनवाई आपको हमने चुन के भेजा था, आपकी सुनवाई नहीं, चपलूसी के बजाय आप एहतजाज करें, अवाम जो है सड़कों पे निकलेगी। शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।